फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों आज का अपडेट है कि राशन कार्ड लेटेस्ट अपडेट 1 जनवरी से इन लोगों को फ्री राशन बंद 2025 में नया नियम हुआ लागू। तो साथियों 1 जनवरी से कितने लोगों को फ्री राशन बंद हुआ और नया नियम कितने लोगों पर लागू हो रहा है, तो राशन कार्ड का लेटेस्ट न्यूज़ हम आपके बीच साझा कर रहे हैं। साथियों कृपया आप सभी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, विस्तृत जानकारी आप सभी के बीच साझा करते हैं। साथ ही साथ साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसी अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें। तो चलिए हम अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों तक शेयर करते हैं। साथियों राशन कार्ड भारत में गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके माध्यम से पात्र परिवारों को सस्ते दरों पर अनाज, चावल, गेहूं, अन्य खाद्यान्न प्रदान किए जाते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। इन नए नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी नीचे दी गई है। साथियों राशन कार्ड क्यों है महत्वपूर्ण, इसके बारे में जान लेते हैं। तो राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी NFSA का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके तहत गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को सस्ते दरों पर खाद्यान्न मिलता है। तो यह योजना देश भर में लागू है साथियों, और करोड़ों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। राशन कार्ड धारक परिवार अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस योजना का सहारा लेते हैं। साथियों बात करते हैं KYC की अनिवार्यता की। तो KYC जो है, सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए KYC यानी इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। सभी लाभार्थियों को 31 अक्टूबर 2024 तक अपनी KYC पूरी करनी होगी। साथियों जैसा कि प्रक्रिया जो है, राशन कार्ड धारकों को आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी ऑनलाइन सत्यापित करनी होगी। फिर लाभ के बारे में बताते हैं। तो साथियों इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल पात्र व्यक्ति ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। फिर परिणाम की बात करते हैं। तो साथियों KYC पूरी न करने वाले लोगों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। फिर साथियों हम अगले कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं कि खाद्यान्न वितरण की नई प्रक्रिया क्या है। तो साथियों नए नियमों के तहत अब बिना खाद्यान्न पर्ची के राशन नहीं दिया जाएगा। फिर साथियों हम बात करते हैं पर्ची का महत्व क्या है। तो यह पर्ची यह सुनिश्चित करेगी कि राशन सही व्यक्ति तक पहुंचे। दूसरा है पारदर्शिता, यानी इस प्रक्रिया से बिचौलियों और अपात्र लोगों द्वारा राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ी रुकेगी। साथियों फिर हम बात करते हैं मोबाइल नंबर लिंक करना जरूरी होता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करते हैं आपके बीच। साथियों तो राशन कार्ड धारकों को अब अपना मोबाइल नंबर राशन कार्ड से लिंक करना होगा। जैसे नंबर 1 है उद्देश्य, यानी सरकारी योजनाओं और राशन वितरण से जुड़ी सूचनाएं सीधे लाभार्थियों तक पहुंच सके। दूसरा है फायदा, यानी राशन कार्ड धारक घर बैठे ही सरकारी अपडेट प्राप्त कर सकेंगे। फिर हम बात करते हैं साथियों ऑनलाइन सेवाओं का लाभ क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अब राशन कार्ड बनवाने और उससे संबंधित सेवाओं के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। साथियों जैसे नंबर 1 है आवेदन प्रक्रिया, यानी लोग अब घर बैठे ही राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है जांच और अपडेट, यानी साथियों राशन कार्ड की स्थिति जानने और अपडेट करने की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध है। फिर समय की बचत, यानी साथियों पहले लंबी कतारों और प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, जो अब ऑनलाइन प्रक्रिया से आसान हो गया है। साथियों हम बात करते हैं पात्रता मानदंड में बदलाव की। तो सरकार ने राशन कार्ड के पात्रता मानदंडों को कड़ा कर दिया है। जैसे कौन पात्र है, यानी केवल वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें खाद्यान्न की आवश्यकता है। दूसरा आधार कार्ड लिंक, यानी साथियों यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है कि राशन का लाभ सही व्यक्ति को मिले। अपात्रता, यानी यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। जैसा कि साथियों पहले जो है प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन दिया जाता था, और अब जो है आवश्यकता के अनुसार राशन की मात्रा बढ़ाई जाएगी। लाभ क्या है, तो बड़े परिवारों और ज़्यादा खाद्यान्न खपत वाले परिवारों को इससे विशेष लाभ मिलेगा। फिर साथियों हम राशन कार्ड योजना का उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। तो सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन केवल उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। साथियों हम बात करते हैं कि धांधली पर रोक, यानी KYC और अन्य नियमों से अपात्र लोगों को राशन मिलने से रोका जा सकेगा। दूसरा है पारदर्शिता, यानी मोबाइल नंबर लिंक और खाद्यान्न पर्ची जैसी प्रक्रियाओं से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। तीसरा है गरीबों का हित, यानी साथियों योजना का लाभ सही तरीके से गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुँचेगा। साथियों हम नए नियमों का पालन क्यों जरूरी है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपके बीच शेयर करते हैं। तो साथियों सरकार ने साफ कर दिया है कि नए नियमों का पालन न करने वाले लाभार्थियों को राशन योजना से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे नंबर 1 है KYC की समय सीमा, यानी साथियों 31 अक्टूबर 2024 तक प्रक्रिया पूरी करनी थी। पात्रता जाँच है, यानी अपात्र लोगों का नाम राशन कार्ड सूची से हटा दिया जाएगा।
साथियों, नए नियमों का असर क्या है? तो इन बदलावों से लाखों राशन कार्ड धारकों पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे सकारात्मक प्रभाव, केवल ज़रूरतमंद लोग ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। दूसरा है नकारात्मक प्रभाव, जो लोग समय पर केवाईसी नहीं करेंगे उन्हें योजना से बाहर किया जा सकता है। फिर साथियों, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए राशन कार्ड के नए नियम राशन वितरण प्रणाली को सुधारने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, इसके लाभ के बारे में बताते हैं तो इन नियमों से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। सुझाव है कि सभी राशन कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें और अन्य नियमों का पालन करें। फिर साथियों, राशन कार्ड योजना का उद्देश्य गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना है। सरकार द्वारा लागू किए गए ये नए नियम इस उद्देश्य को और मजबूत करेंगे। साथियों, अपडेट पर बने रहने के लिए आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथ ही साथ साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए, आप सभी का हम अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।